गुज़िश्ता साल 2025 की लाहौर शहर में ट्रैफिक मैनेजमेंट के हवाले से सबसे बड़ी खबर ये थी कि नवंबर 2025 में पंजाब के लिए एक ऑर्डिनेंस लाया गया जिसे ट्रैफिक मैनेजमेंट के नाम पर पूरे लाहौर को ये बताया गया और पंजाब को कि यहाँ जो शख्स कानून तोड़ेगा उसे भारी जुर्माना अदा करना पड़ेगा। 2000 रुपये कम से कम जुर्माना, हेलमेट ना पहनने पर, लाइसेंस ना होने पर, नंबर प्लेट ना लगने पर, और फिर ये जुर्माना बढ़ता 5,000, 15,000 और 50,000 रुपये तक जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। ख़ास तौर पे जो वन वे आएगा उसे FIR का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि वन वे आने वाला सिर्फ अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में नहीं डालता, वो सामने से आने वाली पूरी ट्रैफिक के लिए एक ख़तरा बन जाता है। अगर कोई गाड़ी उसे हिट करती है, एमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़ती है, तो उससे पिछली गाड़ी और उससे पिछली गाड़ी और यूँ पूरा एक निज़ाम मुतासर होता है। और हमने दिखाया कि लोगों पर FIR होती नहीं। फिर हम मुतलका हुकाम से जाकर मिलते रहे, ये सवाल भी पूछा कि हुजूर इस ऑर्डिनेंस के बाद क्या वाकई पंजाब में, लाहौर में ट्रैफिक ठीक हो गई है, अब लोग कानून नहीं तोड़ते? तो हमें ये बताया गया कि नंबर्स तो यही बताते हैं कि हमने 70,000 चलान एक दिन में किया, हमने 3-3.5 करोड़ का रेवेन्यू एक दिन में इकट्ठा किया, तो लोग अब कानून नहीं तोड़ेंगे। लेकिन आज मैं यहाँ मजंग चौक में खड़ा हूँ, मेरे बाएं जाने ये फ़िरोज़पुर रोड गुजर रहा है और यहाँ से आप एंट्री लेते हैं जेल रोड की तरफ, और यहाँ से आप आगे जाते हैं कैनाल पे। ये हॉटस्पॉट है और ये हॉटस्पॉट सिर्फ ट्रैफिक का नहीं है, ये हॉटस्पॉट कानून तोड़ने का है, वन वे आने का है, लेकिन यहाँ कहीं स्टेट मौजूद नहीं है। अभी मैं आपको ये नज़ारा दिखाना शुरू करता हूँ कि ये एक मिसाल आप देख रहे हैं। मैं यहाँ खड़ा आपको 20 मिसालें दिखाऊँगा। फ़ोन सुनते हुए, हेलमेट के बगैर वन वे आते हुए रिक्शा, गाड़ी, बाइक, साइकिल, पैदल, हर तरह के लोग। लेकिन जो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा, मैं यहाँ आपको स्टेट नहीं दिखा पाऊँगा, रियासत नहीं दिखा पाऊँगा, पुलिस नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि वो यहाँ सिरे से मौजूद ही नहीं है। लेकिन फिर भी लोग कानून तोड़े हैं। ये लोग नहीं समझते या कानून इनके ऊपर अमल दरामद करवाने के लिए यहाँ मौजूद नहीं है? यही सवाल है, यही लेकर निकले हैं और एक बार फिर आपको दिखाते हैं। मैं हूँ मोहम्मद आज़म। आप देख रहे हैं लाहौर की सड़कों पर ट्रैफिक कवानीन का तमाशा। ये सूरत हाल है कि गाड़ी से लेके रिक्शे वाला और रिक्शे वाले से लेके बाइक, सब लोग इसी पॉइंट से वन वे आने की कोशिश करते हैं। बुनियादी चीज़ ये है कि अब आपको इस वक्त यहाँ पे कोई ट्रैफिक वार्डन नज़र नहीं आएगा उस तरह से। आप वन वे आ रहे हैं सर? सर मैं इधर से सवारी ले रहा हूँ, वो लेके जा रहा हूँ। कहाँ है सवारी? किधर? ये पराठों वाले से कट ले रहा हूँ। नहीं, आप तो वहाँ से मुड़े हैं। वन वे पे FIR है, आपको नहीं अंदाज़ा भाई? पर्चा हो जाएगा, फिर तुम जाओगे 20-25 हज़ार रुपये लगाओगे वहाँ पे, कितना फ़ायदा होगा? कि रोज़ ही ये मामूल रहता है आपका? नहीं सर, रोकता भी कोई नहीं, कोई ट्रैफिक वार्डन? रोज़ वन में नहीं, ये सवारी लेनी है इधर से बस। अभी तो आप इधर जा रहे थे। आप ये अंदाज़ा करें कि लोग इतने आदी हो गए हैं कि वो इसको इतनी नॉर्मल चीज़ समझते हैं कि यहाँ से रॉन्ग टर्न लिया और जिस तरफ जाने का ये बात करें वो सामने दुकान है कि वहाँ से मैंने सवारी उठानी है और आप यहाँ से निकल जाएंगे। और ये रॉन्ग वे का हॉट स्पॉट है। अब अमूमी तौर पे लोग क्या करते हैं कि लोग उतरते हैं और फिर वो पैदल भी चल के आ जाते हैं ताकि चलान ना हो। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? वन वे हजूर, वन वे क्या कह रहे हैं? पैदल ही जा रहे हैं, इसलिए ताकि वार्डन ना रोक ले। आपने जाना कहाँ? चले आसान करते हैं मामले को। कार्ड बनवाने के लिए आए हैं ये भाई का। इधर किस तरफ कहाँ जाएंगे? ये मुझे बताया अस्पताल को है, इधर पोलियो कार्ड बनता है, पोलियो कार्ड बनता है। तो आपको ये किसने कहा कि इस तरफ से जाएं? यहाँ से मैं इस तरफ आया, यहाँ से निकले, यूटर्न लिया और ऊपर से उधर बाइक रोकी और पैदल इधर निकल पड़े, ऐसा ही हुआ? कट दूर था इसलिए। ना करें ना, ये ना करें। पहले जा, मैं बैठ नहीं जा रहा हूँ। देखें, आपने हेलमेट पहना है इसलिए कि आपके सर की चोट ना लगे, इसीलिए पहना ना। तो वन वे जाते कोई आपको हिट कर दे तो क्या फ़ायदा होगा? मैं बैठ के तो नहीं जा रहा हूँ, उतर के जा रहा हूँ। वो वन में जा रहा है, वो बैठ के जा रहा है, मैं पैदल जा रहा हूँ। पैदल जाना ठीक है, आप खुद ही बताएं। मैं कोई आपसे जज नहीं कर रहा आपको, ना मैं आप पे कोई वो फैसला सादर कर रहा हूँ। सिर्फ आप ये बताएं कि वन वे जाना पैदल या बैठ के, वो ठीक है? सिर्फ आप खुद ही बता दें। अब ये देखें, ये भाई वन वे जा रहे हो यार, क्या माएँ तो समझाती हैं गलत कर रहे हो बेटे। माएँ तो एक सिंपल गुजारिश सुन लें, आप तो वन वे जा रहे हैं, जो उस तरफ से आ रहा है उसे तो नहीं पता कि माँ जी इस तरफ जा रहे हैं, तो उसने अगर हिट कर दिया, इसने तो हेलमेट पहना, चोट आपको लग जानी है।
सारे सारे जा रहे हैं मेरे को नहीं जा रहे कोई जा रहे सारे गलत कर रहे हैं, सही कौन कर रहा है? सारे गलत कर रहे हैं, रोज यहाँ से गुजरते हैं। नहीं नहीं आप दारियटे से आए हमने जाना इधर से साथ ही आज काट बहुत दूर है। कितना दूर? 500 रुपये का पेट्रोल लग जाएगा? हकीकी बात बताओ। अभी अभी यहाँ वार्डन खड़ा होगा तो आप पे FIR होगी। नहीं नहीं, मैं आपसे माजरत नहीं करवाना चाहता, लेकिन इस पे FIR हो जाएगी। ये रात थाने गुजारेगा, सुबह जाकर 25-30 हज़ार लगाएगा, अपनी बेल करवाएगा, तो किससे को फ़ायदा होगा? एक दफ़ा माफी दे आपने तो समझाना है इसे। आप वापस से चले जाएं, वापस से जाएं, ठीक रास्ते से आ जाएं। ये कर दें, ये मिसाल सेट करें, वापस चले जाएं। माजी भी है तो गलत, चाहे यहाँ से चले जाओ या उधर से जाओ, है तो गलत है। तो मिसाल सेट करो ना कि माँ को लेके सीधे रास्ते से जाओ। क्या है इसमें? कितना को पेट्रोल लग जाएगा? 50 रुपये का लग जाएगा, मेरे से ले लो यार। तो फिर यार क्यों अपनी जान और अगले की जान खतरे में डाल रहे हो दोस्त? खुद से ही जा रहे हैं वापस। मगर यार कोई और ना मामला पेश आ जाए फिर बेहतर है। और क्या होगा भला? मैं आपको बताता हूँ, मैं बताता हूँ क्या होगा। इधर आगे कहीं वार्डन खड़ा होगा, वो आपको पैदल जाते को रोकेगा, आपका 5000 का चालान करेगा और आप पे पर्चा देगा। फ़ौरन गाड़ी बंद होगी, आप थाने जाएंगे, रात गुजारेंगे। जी जी, वन वे तो वन वे है दूर। अब इस वक्त यहाँ वार्डन नहीं खड़ा, लेकिन अभी कोई खड़ा होगा तो आप पे पर्चा ही होगा। और अब पर्चे का मैं आपको पता है कि कितने पैसे लगेंगे ज़मानत करवाने में। ये बात यह है कि अगर कोई बैठ के जाए, मैं मानता हूँ बैठ के जा रहा है, पैदल तो गुजर सकता है। मैं आपको बताता हूँ, आप वन वे जा रहे हैं ना, जो इस तरह से ट्रैफिक आ रही है उसे तो नहीं पता कि भाईजान गलत आ रहे हैं चाहे पैदल आ रहे हैं। वो तो अपने फ्लो में गाड़ी मोड़ेगा। मैं मेन से जाऊँ तो अलग बात है, एक साइड से हो गए इंसान गुजर तो सकता है इंसान। मेन रोड पे तो नहीं ना, मेन सड़क है ये। मेन ऊपर से आता है, नीचे से भाई गुजर तो सकता है। अभी एक और मिसाल है, एक और ये देखें ये पैदल ही है सारे। ये क्या कर रहे हैं? ये ले, ऊपर बैठ के जा रहे हैं, मैं पैदल जा रहा हूँ, एक साइड से वो भी। आप ठीक जा रहे हैं, इसका मतलब है आप खुद ही फैसला कर लें, मैं कुछ नहीं कह रास्ता रहा। तो क्रॉस करना हर हाल से, अब दूर से रास्ता कहाँ से करके आऊँ? कितना पेट्रोल लगेगा वहाँ जाते हुए? अगर आप बैठ के भी जाएं की बात नहीं है, फिर किस चीज़ की मेरा बात मुझसे है? बात करने का देखे ना, अगर रास्ता तो पार करना ही करना है। आप कहाँ से निकले हैं? इस कट से निकले हैं ना? यहाँ से आया हूँ मैं, जब जहाँ से अभी इधर आगे हैं पैदल ही घूम के आया। आगे जहाँ से अभी वो बाइक वाला निकल रहा है, वो बाइक वाला दिखाएं जी, वो बाइक वाला दिखाएं। और अब वो सामने डॉल्फिन भी वन वे आ रहा है, हजूर डॉल्फिन भी रॉन्ग वे आ रही है। अंदाज़ा करें कि डॉल्फिन बस भी धुएं के बादल छोड़ते हुए वो रॉन्ग वे गलत कट लेके जा रहे हैं। ये दिखा दें, किससे पूछें, किसके सामने दुहाई दें, किसको जाकर बताएं कि हजूर वन वे नहीं जाना, किसको जाकर समझाएं? आवाम से सवाल करें, अहले इक़्तिदार के सामने ये मसला लेकर जाएं, या इनसे गुजारिश करें। अभी मैं आपसे एक सवाल करूंगा तो आप कहेंगे अभी तो डॉल्फिन भी वन वे गई है ना। आप वन वे आ रहे हैं सर वन वे नहीं, समझ ही नहीं आया वन वे आया है। आप तो ऐसे परेशान हो गए कि समझ ही नहीं आया। क्या कह रहे हैं सर? आप यूटर्न लेके आ जाए ना, कितना मुश्किल होगा मुझे बताएं। इस तरह से आप अभी वहाँ से मुड़े हैं, मैंने रिकॉर्ड किया कैमरे पे, ठीक है? इधर जाने के लिए मुड़े हैं, रूटीन में यही रहता है। यहाँ जॉब करते हैं, काम करते हैं, काम आया, किसी काम से आए हैं, अक्सर आते जाते रहते हैं यहाँ पे। नहीं अक्सर नहीं, यहाँ कभी कोई वार्डन नहीं खड़ा होता तो जो आपको रोक ले? कभी है तो महीना एक दफ़ा आ जाए, कोई एक आध दफ़ा नज़र आ जाए कोई महीने में। आ जाते हैं। कैमरा भी इधर कोई नहीं चलता कि आपका चलान ही आ जाए। हो गया चलान, हुआ चलान। कितने का? 2000 का चला? यार आप बहुत अमीर आदमी है, फिर कुछ सेठ आदमी है आपको पता है। इसके अलावा वन वे पे FIR है, इसके लिए फिर वो तो फिर जब होगी तब पता चलेगा। आप 2000 के चलान से नहीं आप समझे। ये देख एक और दोस्त, ये अब उन्होंने पहले कोशिश की है कि वो आ जाएं, वो मैंने फोकस उधर किया तो वापस मुड़ गए हैं। गलत हैं कि नहीं है? गलत हैं कि आप नहीं हैं? किसको समझाएं भाई? मैंने आपसे माजरत करवा के कौन सा आपकी माजरत से मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा? आपकी जान खतरे में है, मेरी जान। सिर्फ एक सादा सी मिसाल लेता हूँ आपको। आप मोटरसाइकिल पे वन वे जा रहे हैं, ये जो गाड़ी वाला आ रहा है ना, इसको नहीं पता कि हजूर वन वे आ रहे हैं। वो आपको हिट करेगा, आपकी जान का मसला बन जाएगा, उस पर पर्चा हो जाएगा कि उसने एक बंदे को हिट कर दिया। अब इस पूरे निज़ाम में गलत कौन है? किसकी गलती से ये सारा मसला क्रिएट हो रहा है? प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, आपको सलाम भी पेश करूँगा कि सही रास्ते से आ जाएं। मैंने इनसे क्या बहस करूँ? आपने देखा भी डॉल्फिन आपके सामने गुजरी और आप वो इसी तरफ रहे थे, लेकिन चूँकि सामने कैमरा मौजूद था, हमारे प्रोड्यूसर साहब ने पिन पॉइंट कर दिया था, उनकी नज़र पड़ गई कि ये यहाँ कैमरा लगाए खड़े हैं,
तो वो फ़ौरन निकल गए यहाँ से और वन वे उन्होंने गलत यू टर्न लिया। ये यू टर्न इस तरफ मुड़ने के लिए नहीं है, उस तरह से जेल रोड से आने वाली ट्रैफिक वो यहाँ से यू टर्न लेके वापस जा सकती है और वो यहाँ से निकल गए हैं। हादसा होगा तो उसके बाद लोग परेशान होंगे। भाई वन वे। हाँ जी, हाँ जी हजूर, हमें किस चीज़ का डर है? हमें किस चीज़ का डर है? आप ज़रा ढूंढें यहाँ वार्डन को दिखाएं वो किस हद तक वो अब जा रहे हैं। वो जा रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं सिर्फ अपनी जान को नहीं, सामने से आने वाली ट्रैफिक को भी खतरे में डाल रहा हूँ। भाई वन वे जा रहे हो, यहाँ सब चलता है भाई, यहाँ सब चलता है। सादा सी बात है, नवंबर 2025 में ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर करने के लिए ऑर्डिनेंस लाया गया और उस ऑर्डिनेंस में ये ख़ास तौर पर वन वे की खिलाफ वर्जी पर FIR शुरू की गई। बहुत शोर मचा, उधम मचा, हमने भी बात की, जाकर लोगों को समझने की कोशिश भी की, उन्हें समझाने की कोशिश भी की कि खुदारा हम लोग ही ठीक हो जाएं, अपना रास्ता ठीक कर लें, ना मौका मिले ट्रैफिक पुलिस को चलान करने का। और मज़े की बात, हमारा जब ये नवंबर 2025 में ये ऑर्डिनेंस आया तो हमने गुजारिश की, हम DIG ट्रैफिक वकास नज़ीर के दफ्तर गए और उनसे ये सवाल किया कि हजूर वाला, जब कोई यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर कानून तोड़ता है, वो मोटरसाइकिल चलाता है और बग़ैर हेलमेट के चलाता है, वो रॉन्ग वे आता है, उसके पास लाइसेंस नहीं होता, तो आम आदमी ये समझता है कि उसे टारगेट किया जा रहा है और इस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। हमें DIG ट्रैफिक वकास नज़ीर ने ये श्योरिटी दी कि हम इन पुलिस वालों पर भी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। लेकिन मैंने उसका मंजर आपको दिखा दिया है, मैं मजंग में खड़ा हूँ और यहाँ डॉल्फिन पुलिस, जिसका मकसद सिक्योरिटी है, वो किस तरह कानून तोड़ रही है। DIG ट्रैफिक ने हमें क्या कहा था और क्या यकीन दहानी करवाई थी, एक लम्हे को मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। ज़रा आप ये देख लीजिए कि उस वक्त हमने सवाल क्या रखा और हमें जवाब क्या मिला। मैं इशारा तोड़ूं तो मेरा चालान होना चाहिए, आप भी तोड़ें तो आपका भी होना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि पुलिस ऑफिसर्स को हमने अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में दिखाया है, हेलमेट नहीं होता, नंबर प्लेट टेम्पर्ड होती है, गाड़ी का धुआं होता है, जिसमें वार्डन भी शामिल हैं और ऑपरेशंस की पुलिस भी शामिल है, और वो हम ऑन रिकॉर्ड दिखा चुके हैं। उसमें एक चीज़ और, चले आप इस पर अगर पहले एड्रेस कर लें, मुझे एक चीज़ और पूछनी है इस पर हमारी बड़ी क्लियर कट पॉलिसी है और IG पंजाब ने जब ये पॉलिसी फॉर्मली जो है एनफोर्समेंट फेज में गई तो सबसे पहले यही बात वाज़ेह की थी कि अगर हम लोगों से चाहते हैं कि वो इस मुहिम को या इस इन्फोर्समेंट मोड को संजीदगी से लें तो सबसे पहले हमें रोल मॉडल बनना है। हमने अपने 2600 से ज़्यादा लोगों को चालान किया, हमने अपने पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर पर्चे दिए हैं, हमने अपने पुलिस ऑफिसर्स की 300 से ज़्यादा गाड़ियाँ जो हैं वो इंपाउंड की हैं और CM पंजाब ने इस पर हुक्म दिया था कि अगर ट्रैफिक की वायलेशन में किसी सरकारी आदमी का, सरकारी गाड़ी का चालान होता है तो वो अपनी जेब से पे करेगा। तो ना सिर्फ हम पुलिस की गाड़ियों और पुलिस ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ प्रोसीड कर रहे हैं, बल्कि जो दूसरे महकमों की, सरकारी महकमों की गाड़ियां हैं उनके ख़िलाफ़ भी प्रोसीड करें। कुल मिला के 1000 से ज़्यादा सरकारी गाड़ियाँ ऐसी हैं जो थानों में बंद हुई बिकॉज ऑफ ट्रैफिक वायलेशन। इसमें कुछ बहुत हाई रैंकिंग ऑफिशियल की भी हुई, कुछ हमारे गैर मुल्की डिग्निटरी जी, वो भी हमें पता चला कि उनको भी। सो ट्रैफिक लॉ हो या कोई दूसरा कानून हो, अगर वो सब के लिए नहीं है, अगर हम एक्सेप्शंस क्रिएट कर देते हैं तो फिर लोग कानून पर अमल दरामद नहीं करते, उस एक्सेप्शन से फ़ायदा उठाने के लिए कोशियाँ हो जाते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि जहाँ पे भी हमें ऐसी कोई चीज़ मिलती है हम उसकी हौसला शिकनी करें। अब कोई आम आदमी ये देखता है कि एक पुलिस वाला जा रहा है जो इशारा तोड़ रहा है या उसने बाइक पर हेलमेट नहीं पहना, तो क्या वो सब्र करे या उसको कहीं पर आपको बता सकता है? नहीं करे। हमारी वेबसाइट पे जाएं, हमारा जो स्टॉप पेज है उसकी राइट साइड पे आप देखेंगे लिखा होगा रिपोर्ट ट्रैफिक प्रॉब्लम। उसमें ये है कंजेशन, एक्सीडेंट, वायलेशन, उसके बाद आपके साथ अगर कोई बदतमीज़ी होती है, करप्शन का कोई मामला है, आप ऑनलाइन उसी वक्त जस्ट ट्रैफिक पुलिस पंजाब की वेबसाइट पे जाएं, उसको क्लिक करें, तस्वीर लें, हमें भेज दें, हम आपको 12 घंटे के अंदर अंदर जो है वापस फ़ोन करके बताएंगे कि जो आपने हमें इत्तला दी थी। ठीक है, हम सब आदी हैं, हम सब के लिए नॉर्मल है। एक सवाल है, इस चौक में कहीं आपको ट्रैफिक वार्डन तो नज़र नहीं आ रहा। ये हॉटस्पॉट है और ये सब जानते हैं, और यहाँ खड़े हमने एक बार नहीं, हमने 20 प्रोग्राम्स किए हैं यहाँ पे।
सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हजूर ये हॉटस्पॉट है जहाँ वन वे की खिलाफवर्जी होती है। बगैर हेलमेट वन वे निकल गए हैं। ये हॉटस्पॉट है, यहाँ पर कैमरा ढूंढे पहले कहाँ है, वो ऊपर कैमरा लगा हुआ है, वो दिखाएं सामने, वो कैमरा है। अगर ये पता नहीं अभी कैमरा काम भी करता है कि नहीं करता, अगर ये करता तो इन सबको वन वे का चलान आता तो शायद ये बाद आ जाते, ये मना हो जाते, लेकिन अब वो कैमरा मौजूद है। पूरा रिक्शा भर के, सवारियाँ भर के वन वे, आपका कोई चलान नहीं करता, कोई चलान नहीं करता, तो वन वे क्यों दो? कहाँ वन वे आके उतारोगे? वन वे आए हो ना आप, अभी आए हो ना वन, और रूटीन में आते हो आप, पहली बार नहीं आए। कभी चलान हुआ है वन वे का? कितने का? कितने का होता है भाई? किराया ले लें किराया। कितने का चलान होता है? यहाँ को ट्रैफिक वार्डन में नहीं खड़ा होता? ये गाड़ियाँ साइड पे कराए ना, उनसे जाके बात नहीं, वो तो सीधा खड़ा था गाड़ी वाला, सीधा खड़ा, सारी सड़क जमा तो पूरी वो वन वे आने वाले का तो इतराज़ नहीं होना चाहिए। वो जो ये एतराज नहीं नजर आता। आप गलत आ रहे हैं ना, आप गलत आ रहे हैं, मैं गलत है, ये सही खड़ी है गाड़ियाँ पीछे। आप गलत आ रहे हैं, आप गलत आ रहे हैं। ये सही खड़ी है। आप कह रहे हैं कि मैं किसी का कत्ल कर दूंगा, जगह कम थी, यहाँ कोई मर जाएगा गलत ट्रैफिक हादसे पे, ये मसला है, ये मसला है। वो कह रहा है ये जो खड़ा है ये गलत खड़ा हुआ है इसलिए क्योंकि मैंने वन में जाना था। अंदाज़ा करें, यानी हमेशा हमारी उंगली का इशारा सामने वाले की तरफ ही रहता है कि उसको पकड़ें, उसको पूछें, उसको समझाएं मैं तो ठीक कर रहा हूँ। और ये अब ये देखें कितने तवातर से मुसलसल आ रहे हैं और फ़ोन भी सुन रहे हैं। आप तो हमारे बुज़ुर्ग हैं, कैसे हैं तो गलत रॉन्ग पे क्यों आ रहे हैं? क्या नहीं, आप गलत आ रहे हैं ना, रॉन्ग आ रहे हैं। वो मेरे को पता है आपको आग का चलान नहीं होता? कितने का? 500 का फिर भी आप गलत आते हैं। अब तो 2000 का चलान, गलत आने पे FIR भी है। साढ़े तो FIR होए, चिट्टी दाढ़ी वाला बुजुर्ग सारी रात थाने गुजारे, तो अच्छी बात तो नहीं है ना। कोई नहीं रोकता इधर, नहीं रोकते हैं, खड़े होते हैं। तो चाहिए कि एक कानून बन चुका है कि वन में नहीं आना, इसके बावजूद ये वन में आ रहे, कितनी गलत बात है। कितने यहाँ लोग? पे कोई रोकने वाला क्यों नहीं है? बाबा जी आपको पता है, फिर आप क्यों वन में आ रहे हैं? आपको पता ही आप पे पर्चा हो सकता है, क्यों नहीं आप कानून की पासदारी करते? हम ये सामने मेट्रो का स्टॉप है, नहीं, गलत है, आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसे नहीं करें। आप खुदा के लिए कानून की पासदारी करें। फिर आप लोग कहते आप खाली रखे वाले को नहीं पूछो, कानून आप गलत है। खाली गलत रखे वाले को नहीं बोलो। किसको पूछें? किसको हैं, पूछे? ये मोटरसाइकिल वाला देखो, गाड़ी वाला आप को अमल देखो। करेंगे तो बाकी भी अमल करेंगे। खुदा खास तक एक्सीडेंट हो जाए, आपका क्या बनेगा? एक बंदे से अमल करने कुछ नहीं नहीं, होता। एक एक शुरू करेंगे। बुजुर्गों, एक करने से 100, 1000 और 24 करोड़ होंगे। मैं अभी आपको हम देख रहा कतरा से दरिया बनता है। आप मेरे साथ खड़े हो, हम सबको पूछते हैं, लेकिन आप वादा करें ना आप भी ठीक होंगे, आप खुद नहीं हो रहे। हम लोग तो कभी रास्ता होता है, हम तो जाते हैं। तो फिर आज आप गलत ही करें ना, और आप आदि हैं सारे लोग, यही तो मसला है। हर बंदा ये कहता है अगले को पूछो, मुझे छोड़ दो, तो इस तरह तो हम कोई भी ठीक नहीं होगा। सब ठीक हो जाएगा। अब वापस तो जाए ना। कानून सीधा करे ना, तो हर बंदा तो कानून तो कर दिया, कानून में पर्चा है और चलान है, और क्या करें कानून में? कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। तो इसका मतलब अगर वो नहीं करते तो हम सब गलत रहेंगे। ये सारे ऐसे ही हैं। अभी आप खड़े हो, आप खड़े हो, आप देख चलो ना कितने बंदे आते हैं। अभी आपके सामने ही आएंगे। उनमें और आप में क्या फ़र्क हुआ? कोई फर्क नहीं रहेगा, मेरा उनका बराबर ही हो गया। तो फिर आप तो हमारे बुजुर्ग हैं, आप तो बराबर ना हो उनके। अब ये देखें, ये भी गलत किया तो ये भी गलत है। ये ऐसे ही करते हैं बेटा। तो एक एक करके ठीक होंगे तो सारे ठीक होंगे ना। आप अभी नहीं होंगे, इधर ही जाएंगे। गली में जाना सवारी है। मैंने गली में जाना है। क्या कह रहे हैं? ना करना मीडिया में मेरे बनिया वापस। क्या करते हैं आप? इधर थोड़ा साइड पे आ जाएगा, एम्बुलेंस है। हाँ, मैं वापस चला जाता हूँ, मेरे मैं गलती एक्सेप्ट करता हूँ, मैं मेरी गलती है। अच्छा, सिर्फ एक बात कर लेते हैं। आप रूटीन में आते हैं ना, आप अच्छे आदमी जिसने फ़ौरन कोई बहस नहीं की, सब कहते हैं जी अगले को रोको, आपने फ़ौरन गलती मान ली। गलती है, आपने बिल्कुल ठीक की है, मेरी सर गलती है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मेरी गलती है। आप बिल्कुल हमारे मेरी सेफ्टी है। एक ये दो जाने खतरे बिल्कुल में, ऐसे, बिल्कुल ऐसे। जो सामने से सही आ रहा है उसकी भी जान खतरे में। बिल्कुल ऐसे ही है, सही क्या है जरा। यहाँ कोई वार्डन नहीं खड़ा होता है कि नहीं रूटीन में? नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैं एक्चुअली ना ये पार्सल देने आता हूँ,
ठीक है। मैं मैक्सिमम हफ्ते में एक बार आता हूँ, मैं इधर को बांटने पहले महीने में 4 दफा बिल्कुल मैं नहीं देखता। आप आर्डर नहीं देखते नहीं, यहाँ पे? मैं नहीं देखता। और ये कैमरा भी नहीं चल रहा वरना आपको चलान आ जाता बिल्कुल ऐसे बाइक ही। आपके नाम पे है ना, बाइक तो मेरे- आज तक चलान भी नहीं आया। नहीं, वैसे चलान आए, अगर कुछ आना तोड़ो उसका चलान। वन वे का नहीं आया वन वे इसका। का इधर का नहीं। अब चले आजकल वन वे पे FIR है। चले, मेहरबानी अगर कोई रिक्वेस्ट है आपके आगे, मैं तो कुछ नहीं करूँगा, आप प्लीज़। चले मैं सर, मैं आपकी आपके मेहरबानी। मैं नहीं सर, आपका ज़्यादा पेट्रोल भी नहीं लगेगा, ऊपर से आ जाए। काबिल एहतराम है आपको, बड़ी मेहरबानी, आप जीते रहें, आपकी मेहरबानी। कम अज़ कम ये तो एहसास था कि हम गलत कर रहे हैं। हज़ूर अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कि जो इशू हम पिन पॉइंट कर रहे हैं रॉन्ग वे आने का, ये ठीक कैसे हो सकते हैं हम? ये ठीक हो सकता है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पैसा है, अच्छा, दुनिया की हर चीज़ है, सिर्फ टाइम नहीं है। टाइम नहीं है? टाइम नहीं है, इनको टाइम के हिसाब से सजा दे, ठीक हो जाए। 6 महीने बंद कर दें, नहीं, क्या करें? 15 मिनट आधा घंटा यहीं पे, जो आधा घंटा। रॉन्ग आए हाँ। उसको बाइक बंद करें, आधा घंटा यहाँ खड़ा कर दें, आधा घंटा बस, बोले तो ठीक हो जाएगा। फिर ठीक हो जाएंगे। नहीं तो सरकार ने तो FIR का कानून बना दिया, नहीं डरते, नहीं डरते, FIR से भी नहीं डरते। नहीं डरते। 5,000 टाइम नहीं है, हमने कहाँ जाने, टाइम नहीं है हमारे पास। उनको जल्दी है, हम जल्दी पहुँच के भी मुल्क ठीक नहीं कर पा रहे। हो जाएगा ठीक। टाइम की सजा दे दें, ठीक हो जाएगा। यानी पैसे और FIR को सेकंड ऑप्शन रख लें, पहले टाइम की सजा दें, टाइम की सजा दें। कि जल्दी आ तो इधर से आते हैं। बात तो ठीक यहाँ पे 2 पुलिस वाले खड़े कर दें, ठीक है, वो क्या वो करें? कोई चलान ना करें, ठीक है, उनको दे के भी चले जाएं। खौफ सिर्फ इनको कानून नज़र नहीं आता, इनको कानून नज़र नहीं आता, वो नज़र आना वो चाहिए। नज़र आना चाहिए। बिल्कुल ठीक, वेरी सिर्फ राइट। 2 बंदे खड़े करते हैं, वो खड़े रहे, उन्होंने चलान ना भी ना करे। करें, वो वहीं से देख, आप चीज़ देख नोट करें, वो सामने कट है ना, जी बिल्कुल, ये ऊंचा होकर देखते हैं, खड़े तो नहीं है यहाँ, वहाँ रुकते हैं, यूँ करके देखा जाता देखते है, हैं, खड़े तो नहीं है, नहीं है, तो घूम जाते आते हैं। हैं। तो अगर वो कानून खड़ा होगा, कानून वाले बंदे खड़े होंगे, आसान तरीका, कोई चलान करने की जरूरत ही नहीं है, कौन ठीक हो जाएगी। सरकार ने तो चलान बढ़ा दिए, 500 वाला 5,000 कर बड़ा दिया, पैसा है FIR हमारे कर पास, दिया, बड़ा पैसा हमारे पास, फर्क ही नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गरीब तो कहता है मेरी दिहाड़ी नहीं, मेरी रोजी रोटी नहीं। नहीं तो वो करता क्यों है फिर? अगर वो गरीब है तो क्यों करता है? एक आखिरी चीज़ मुझे और बता दें, हमने लोगों से बात की ना, तो वो अक्सर ये कहते हैं कि यार आप उसको रोकें, उसको पूछें, वो भी तो गलत आ रहा है। ये रवैया कैसे ठीक होगा? ये भैया उसको करेंगे, सजा देंगे, वो खुद ही ठीक हो जाएगा। देख के ठीक हो जाएगा। सजा दे दें बिल्कुल ठीक है, टाइम की। सर बड़ी मेहरबानी। आप ये एक डिफरेंट इनपुट, डिफरेंट इंसाइट मिली है कि लोग रॉन्ग वे तो आते हैं और उनका चलान भी होता है, उन्हें 2,000 5,000 चलान भी पे करना पड़ता है, और साथ ही उन पर FIR भी होती है, तो उन पर टाइम की सज़ा लगा दें। अब ये देखें, ये फ़ोन सुन रहे हैं साथ, ये वो कह रहे हैं हाँ ठीक है मैं सुन रहा हूँ, फ़ोन सुन रहा हूँ। चलिए मैं आपको पर्सनल बताता हूँ, इशारे पे हमने देखा कि जो फ़ोन सुन रहा है इशारा बंद है, जैसे ही इशारा खुला सामने ट्रैफिक वार्डन खड़ा था, उसने उस बाइक वाले को और गाड़ी वाले को साइड पर खड़ा कर लिया कि आप बाइक और गाड़ी चलाते हुए फ़ोन सुन रहे हैं, और वहाँ उसका गालबन 5,000 रुपये का चलान भी किया गया। यहाँ रॉन्ग वे भी आ रहे हैं, एक कानून तोड़ रहे हैं, फिर फ़ोन भी सुन रहे हैं, दूसरा कानून तोड़ रहे हैं। लेकिन जो भी सर ने बात की कि यहाँ कहीं कानून की रिट, स्टेट की रिट आपको नज़र नहीं आ रही। इस वक्त भी दिखाएं कि यहाँ कोई वार्डन सिरे से मौजूद ही नहीं है, और ट्रैफिक की यहाँ मुसलसल खिलाफ वर्जी की जा रही है। आप रोज़ नंबर निकाल के दिखा दें, रोज़ प्रेस रिलीज़ जारी कर दें, वो जो नंबर्स हैं वो आप CM ऑफिस तक भिजवा दें कि हमने इतने चलान कर दिए, इतनी FIRs कर दी, इतने लोगों को रोका, पकड़ा गया, लेकिन आपके सामने आपके कानून का, आपकी FIRs का, आपके जुर्मानों का मजाक उड़ाया जा रहा है। और ये आप सब जानते हैं, आप सब जानते हैं। हमारे बुज़ुर्ग साइकिल पे, लेकिन गलत आ रहा हो तुसी, ये तुसी गलत जा रहे हो, क्यों? वन वे गलत जा रहे हो ना, मैं साइड से गली जाना है ना। गली में जाना है, हाँ। यानी आप यहाँ खड़े हो जाएं 15 मिनट के लिए, आपको 80 साल के बाबे से लेके 8 साल के बच्चे तक हर एज ग्रुप कानून तोड़ता दिखाई देगा। सिर्फ लाहौर का एक चौक दिखा रहा हूँ आपको इस टाइम, फ़िरोज़पुर रोड ये मेरे सामने गुजर रही है। ये वो जेल रोड है जिसको लाहौर की बड़ी अहम शाहराह समझा जाता है। इस यहाँ से जेल रोड की तरफ आप जाएंगे तो उस पर चिंची रिक्शे का दाखिला बंद कर दिया गया ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए, लेकिन जहाँ से ये सड़क शुरू हो रही है वहाँ पे कानून तोड़ा जा रहा है। और अब चूँकि हम खड़े हैं तो हम रोक लेंगे, सवाल करेंगे, और अब देख किस तरह वो उसने बाइक निकाली है कि पूरी ट्रैफिक को खतरे में डाला है। और एक चीज़ और, आज ये चलेगा भी, ये मॉनिटर भी होते हैं प्रोग्राम्स, देखे भी जाते हैं,
हम आइंदा भी जब प्रोग्राम करेंगे यहाँ यही सूरत हाल रहेगी। ट्रिपलिंग, एक और कानून, वन वे भी, 3 लोग भी, एक और कानून तोड़ा जा रहा है। ये सूरत हाल है। इस उम्मीद के साथ कि शायद लाहौर के किसी और चौक में, किसी और जगह हमें ये सूरत हाल नज़र ना आए, हम आपको एक और जगह दिखाते हैं वहाँ क्या सूरत हाल है। शायद इस उम्मीद के साथ वहाँ जा रहे हैं कि शायद वहाँ वार्डन खड़ा हो और वहाँ कानून ना तोड़ा जा रहा हो, और हमारे लिए ये चैलेंज बन जाए कि हम ढूंढ के दिखाएं वो जगह जहाँ कानून ना तोड़ा जा रहा हो। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। आपने मजंग में सूरत हाल देखी है। मैं इस वक्त ये ऑरेंज ट्रेन का ये पुल मेरे ऊपर चल रहा है, इसके नीचे खड़ा हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ रियासत तो मौजूद है, यानी रियासत को, स्टेट को, गवर्नमेंट को अंदाज़ा है कि ये एरिया लाहौर की जुरिसडिक्शन में आता है, क्योंकि यहाँ पे साफ़ सुथरा पंजाब का अमला सड़क की सफाई कर रहा है। इसका मतलब है कि वो इस इलाके से गाफिल तो नहीं है। ये उनके कागज़ में ये सड़क तो रजिस्टर्ड है कि इसकी सफाई करनी है, लेकिन यहाँ जो कानून तोड़ा जा रहा है उसकी मिसालें मैं आपको अभी दिखाता हूँ। सिर्फ चंद लम्हे आप मेरे साथ यहाँ खड़े हों, आपको यहाँ लोग किस तरह कानून की खिलाफवर्जी कर रहे हैं सब नज़र आएगा। भाई फ़ोन भी यूज़ कर रहे हैं आप, और आप आ भी रॉन्ग वे रहे हैं, तो गलत आ रहे हैं ना, रॉन्ग वे। आपने लोकेशन लगाई है फ़ोन पे, लेकिन आप रॉन्ग वे आए हैं ना, ये तो पता कि नहीं। ये सड़क इस तरफ जाती है, तो आपने ऊपर से जाके यूटर्न लेना था और इधर आना था। अपनी जान खतरे में डाली आपने, और तो कुछ नहीं किया। चलान हुआ आपका कभी? कितने का? 2000 का चलान 3 मरतबा हुआ है, तो आप तो फिर भी नहीं बात आए। आप तो फिर भी बात नहीं आए भाई। 92 आते हुए तो फिर FIR हो जाती है, फिर गलत करते हैं, FIR सही करते हैं। थोड़ा सही है, वो दिखाएं, ये दिखाएं। कैसे हैं आप? सवाल क्या है? मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आप उम्र देखें। क्या कह रहे हैं आप? पाकिस्तानी गवर्नमेंट तो ना लेगी, तो जब हादसा होगा तो नुकसान किसका होगा? इनका ही होगा। सर आप गलत आ रहे हैं, आप देख लें। पैदल आ रहे हैं आप पैदल आ रहा हूँ भाई। सर रॉन्ग वे हैं कि नहीं आप? रोक तो हूँ मैं, लेकिन असल में पैदल इसलिए आ रहा हूँ, मुझे ठंड बहुत लग रही है, वरना मैं उधर से जाता हूँ। आप कहते हैं तो मैं उधर से चला जाता हूँ। मैं कुछ नहीं कह रहा आपको, आप ही फैसला करेंगे कि आप जो अमल कर रहे हैं ये ठीक है या गलत है। गलत है, गलत है। और इस गलत अमल का नुकसान किसे किसे होगा? ये मुझे भी हो सकता है, जो सामने से आएगा उससे भी नुकसान हो सकता है, दोनों को हो सकता है। अल्लाह आपका भला करे। और सिर्फ सामने से आने वाला एक नहीं, जब वो एमरजेंसी ब्रेक लगाएगा तो उसके पीछे लाइन लगेगी। बेशक बेशक, मैं इस चीज़ के गलती की माजरत चाहता हूँ, मैं गलत हूँ। सर हम कैसे ठीक हो सकते हैं, मुझे समझाएं। मतलब आप तो हमारे वो बड़े हैं जिनसे हमने सीखना है। बिल्कुल बेशक, ऐसा ही है। तो जब आप भी गलत कर रहे होंगे, नेक्स्ट टाइम मैं नहीं आऊँगा, पैदल भी नहीं आऊँगा। दूसरा आप बाइक पे, आपका हेलमेट नहीं है। हेलमेट ये साथ का है मेरा, ये साथ गली में। सर चाहे आप गली में हो, ठीक है सर। जिस वक्त आप बाइक से गिरेंगे आपके सर पे चोट लगेगी। मैं नेक्स्ट वो भी लेके आऊँगा। हेलमेट लिया ही नहीं अभी तक? लिया है मेरे पास, घर पर 2 हेलमेट हैं घर पर हैं। इशारे बाइक के नहीं है। मैं सिर्फ बाइक की हालत देख। साग लेने आया था, बेगम ने वो सर तानू चोट लग गई तो बेगम की ख्वाहिशां कौन पूरियां करेगा? सर साग होने के अल्लाह ना करे आपको चोट लगे, आपका वो हाथ पांव बाजू फ्रैक्चर हो जाए इस सर्दी के मौसम में, हो सकता है। आप 6 महीने बेड पे पड़े रहें तो कौन जरूरियात पूरी करेगा घर की? इंशाल्लाह नेक्स्ट नहीं होगा। एक बार आप यहीं के रहने वाले हैं? यहीं का रहने वाला। तो यहाँ कोई वार्डन नहीं खड़ा होता? नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं। कभी उनको दिल करे तो शाम के टाइम खड़ा होता है, वरना कभी नहीं। हालांकि यहाँ बहुत ज़्यादा वायलेशन होती है। सर मैं कहता हूँ अगर वो यहाँ खड़े हो जाए तो डेली का 100 चलान है, 100 चलान। मैं खड़ा हो जाऊँ, मैं भी कर दूँ 100 चलान अभी। इतनी वायलेशन हाँ है जी, अभी 100 चलान कर दूँ मैं। इसके बावजूद यहाँ आपने कभी वार्डन खड़ा नहीं देखा? नहीं कभी। इस सड़क पे, इस रोड पे कोई कैमरा है? इधर आ जाए, इधर आ कैमरा जाए। भी कोई नहीं है, कैमरा भी कोई नहीं है। कि चलें अगर वार्डन नहीं खड़ा तो कैमरा डिटेक्ट कर ले, वो चलान कर ले। हाँ नहीं, कैमरा भी कोई नहीं। पूरी सड़क पे कहीं कैमरा नहीं है। ये
कप स्टोर से लेकर और मेरा ख्याल है जल्लो तक कोई कैमरा नहीं, कभी कोई वार्डन नहीं है। बेसिकली मेरा घर जो है वो हाउसिंग सोसाइटी में है, मैं उधर रहता हूँ, लेकिन कभी कोई वार्डन नहीं। और अगर कोई खड़ा हो तो 100 चालान। मैं भी कर देता हूँ, आप अभी खड़े हो जाए, वार्डन बुला लेते हैं इधर, अभी मैं चलान पे चलान देखें कितना करवाता हूँ। इतनी वायलेशन है यहाँ पे। यहाँ आप यहाँ सामने। अच्छा मुझे एक चीज़ समझाएं, एक इधर थोड़ा चलाएं, मैं रात समझना चाह रहा हूँ कि इतनी ज़्यादा जो वायलेशन हो रही है, जी जी, ये कोई ऐसा फ्लॉ है यहाँ पे, यानी इंजीनियरिंग के अंदर कोई ऐसा मसला है कि यहाँ पे इशारा तोड़ रहे हैं लोग बार बार, या आदत से मजबूर हैं? सर आदत से मजबूर। एक होता है ना कि अगर सड़क पे जा रहे हैं वो यू टर्न गलत बना हुआ है, या यू टर्न की ज़रूरत यहाँ पे है, बना 2 किलोमीटर आगे हुआ है। यू टर्न पहले बहुत गलत बने हुए थे, अब सारे ठीक बने हुए ठीक कर दिए हैं, लेकिन लोग जो है ना आदत से मजबूर है। और उनमें एक आप भी हैं। एक मैं आज शामिल हूँ, मैं आज शामिल हूँ, ऐसे ही है। वार्डन यहाँ कोई नहीं है। आप यहाँ खड़े हो जाएं या इससे वो आगे वो है, एक वहाँ कट है, वहाँ खड़े हो जाएं, 100 चलान तो मेरा हाल है 2 से 3 घंटे में, 2 से 3 घंटे में इतनी वायलेशन है। इतनी वो है। आज- ये देखें, ये जब से आप और मैं खड़े हैं 15-20 तो भी नजर आ गए हैं, और हमें बात करते हैं हेलमेट का इनका हेलमेट भी नहीं है। हादसे भी हुए हैं इस वजह से। सर होते हैं, अक्सर लोग टकरा जाते हैं, आमने सामने टकरा जाते हैं। यानी वो रॉन्ग वे जो आ रहा हाँ जी, है, wrong जो इधर आ से रहा है। बाइक वाला आ रहा है, वो सामने। असल में जो इधर से आ रहा है उसका ध्यान तो सामने है, हाँ ये अब पहुंचे आप उस नुक्ते पे, जो यहाँ से निकल रहे हैं उसका ध्यान अपना उसके तो सीधा है। ख्वाबो ख्याल में भी नहीं कि कोई इधर होगा। कोई है, वो आ गया। वो एक और आ गया। बहरहाल आप इंशाअल्लाह, पहुंचे, और पूरी प्लीज कोशिश- प्लीज ख्याल करें, पूरी कोशिश नहीं, वादा कर लें अपने आप वादा से, सर। अपने बच्चों से, कर लिया सर। अपने अहले अभी ये बेगम को घर जाके साग दें, जी जी, और जाते हैं आपने काम करना है। आपने उन्हें कहना है कि मैं आज आपसे एक वादा कर रहा हूँ बेगम से। वो बड़ी हैरान होंगी कि पिछले इन्हें वादे तो पूरे नहीं किए थे आज कड़ा। आपने घर जाके फिर बेगम से ये वादा करना है सर मैं कि मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि मैं आइंदा कानून नहीं तोड़ूंगा। और मुझे उम्मीद है कि जब ये वादा होगा ना, फिर ताटी जरूरत नहीं, ताटी मजाल नहीं। नहीं तोड़ूंगा, नहीं। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। साइकिल वाला नौजवान, उसकी उम्र है 15-16 साल, तो वो ये समझता है कि यही सही रास्ता है, सब्जी की खरीदारी, लेकिन रॉन्ग वे। स्कूल कॉलेज ये हादसा होता, यहाँ हादसा होता। भाई रुको, क्या एज है आपकी? आपका लाइसेंस बना हुआ है? बना हुआ है। इसका मतलब है कि लाइसेंस बनने का मतलब पता क्या है, कि सरकार ने आपको एक इजाज़त दे दी कि ये सुलझा हुआ आदमी है, जिसको गाड़ी बाइक चलानी आती है, जिसको सड़क की रोड सेंस का पता है। तो मेरी जान गलत क्यों आ रहे हो? अगर हादसा हो और तुम इस गली में पहुंच ही ना पाए तो फिर क्या फ़ायदा हुआ? आप तो यार स्कूल कॉलेज से कहीं से आ रहे हो कि जॉब करते हो? यूनिवर्सिटी से। यार अब कैसे समझाएं? आप यहाँ रहते हो, कितना दूर है? अगर आप वो सामने वो कट है ना, वहाँ से निकले हो, इस तरफ कितनी दूर है यूटर्न? कितना? 1 किलोमीटर है? नहीं, इससे कम है। कम ही होगा। 1 किलोमीटर से कम होगा। कितना पेट्रोल लगेगा? 15 रुपये का, 20 रुपये का? क्यों मेरी जान, क्यों? अगर आपने हेलमेट पहना है इसलिए कि चालान होता है 2000 रुपये का, रॉन्ग वे आने पे कितने का चालान है पता है? और FIR आपको नहीं पता? भाई मौके पे FIR, और रात थाने में गुजारोगे। सर सड़क के ऊपर गाड़ी पार्क कर दी आपने। सर ये क्या कर रहे हैं? हम सीधा जाने वालों को भी समझा रहे हैं, हजूर सड़क के ऊपर आप गाड़ी पार्क करके अंदर जा रहे हैं। आप अंदाज़ा करें, ये पार्किंग की जगह मौजूद है, ये दिखाएं जी, ये पार्किंग की जगह मौजूद है और सड़क पे। सर पार्किंग है इधर। आप अंदाज़ा करें कि रोड के ऊपर गाड़ी खड़ी करके वो शॉपिंग करने जा रहे थे, वो हमने पॉइंट आउट किया, वो चले गए हैं। ये सूरत हाल में आपको मैं ये कह के निकला था वहाँ से कि खुदा करे कि मुझे वो जगह ही ना मिले जहाँ पे कोई कानून तोड़ा हो। मैं अभी यहाँ ना मदंग चौक में खड़ा था, ठीक है, वहाँ डॉल्फिन एहलकार कानून तोड़े थे, जी। मैंने वो भी दिखाया। ठीक है। फायदा क्या है? ये जो मरियम नवाज साहबा कहती है जी ऐसे नहीं ऐसे है, ठीक है, सबको देंगे, जो मजदूर हमारे से लेके हमें हमारा सर नहीं तो कानून जो तोड़े उस पर कार्रवाई ना करें। तो करें ना करें। गवर्नमेंट वाले जब तोड़ते हैं, ठीक है, उनको कोई रोक टोक नहीं है। गवर्नमेंट वाला करता है, वो इशारे पे खड़ा हुआ है, ठीक है, गाड़ी आया ऐसे लेके चला गया, उसको किसी ने नहीं पूछना। हम कहेंगे आ जाओ साइड पे आ जाओ। नहीं, वो बता रहे हैं कि मैंने उनको रोका है। वो जी आप इनके शायद इनका भाई होगा, ठीक है,
पार्टी नहीं होगा ना, असम्बली पे खड़ा होता है, ठीक है, कितना वो पुलिस वाला सरकारी होता है, उसको कोई बंदा भी उसका चलान नहीं करता। ठीक है, मेरी गुजारिश सुने जी, मेरा ये माइक ठीक है, और ये कैमरा जी। और मैं जी, किसी को रोकने का इख्तियार रखता हूँ? नहीं, सिर्फ दिखा सकता हूँ ना जी। कि हजूर यहाँ कानून तोड़ा जा रहा है, तो वो हमने दिखाया है कि ये आम आदमी भी तोड़ा है। और इस वक्त भी जब आप और मैं बात कर रहे हैं तो हमारे साथ विंडो में वो डॉल्फिन एयरकार चल रहे हैं जो रॉन्ग वे आके यू टर्न लेके निकले, और मैं अभी दिखा के आया हूँ, मैं वो दोबारा चला रहा हूँ। इस वक्त जब हम ये बात कर रहे हैं तो विंडो में मैं साथ चला रहा हूँ, और एक मौका नहीं है, हमने इससे पहले मुख्तलिफ जगहों पे पुलिस वाले रोके जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना, दिखाए, ऐसे ही है। जिनकी नंबर प्लेट नहीं लगी थी, हमने दिखाया अपने प्रोग्राम में। फिर हम इनके सबसे बड़े अफसर के पास चले गए, डीआईजी ट्रैफिक के पास, उनके सामने ले जाके रखा कि आपके लोग ये कर रहे हैं, तो हम तो दूर निशानदेही कर सकते हैं ना, निशानदेही करते हैं, ऐसे ही है। इस पर अमल दरामद तो सरकार ने करवाना है ना। मैंने भी एक मिसाल दी, यहाँ पे एक वो साफ सुथरे पंजाब वाला सफाई कर रहा था, इसका मतलब है कि रियासत सफाई करवाने के लिए तो यहाँ पहुँच गई है, तो कानून पर अमल दरामद करवाने तो नहीं पहुँची। ऐसा हुआ या नहीं? आपने अपनी आंखों से देखा वो सफाई कर रहा है, कितना अच्छा अमल है कि सड़कें भी साफ की जाएंगी, लेकिन कानून कानून तोड़ना। ये मुझे समझाएं कि ये हम ठीक नहीं होना चाह रहे, या अगर हो जाए तो कैसे होंगे, कुछ समझ नहीं आ पा रही बात। हमारा कानून ठीक हो जाएगा, हम ठीक हो जाएंगे, हमारा कानून ठीक हो जाएगा, हम ठीक हो जाएंगे। आप लोग यहाँ के रहने वाले हैं, ये जो यहाँ लोग कानून तोड़ते हैं इससे हादसा भी होता है, बहुत होता है, बहुत होता है। मतलब सीरियस हादसा, किसी की जान चली जाए। ये मोड़ है, ठीक है, आपने पिछले महीने डेढ़ दो महीने पहले देखा होगा जो आखिरी मिनट में हादसा हुआ, गवर्नमेंट के बंदा था ना, ठीक है, बनने आ रहा है, उसको नहीं पता मैं ट्राला है, मैं कैसे गुजर रहा हूँ, वो जो डंपर वाला हादसा था, डंपर वाला, उसको नहीं पता कि मैं कैसे भाग रहा हूँ, देखे ना, उसका काम नहीं भागना, उनका काम है सोच लाना, और वो जा रहा है। बच्चे, कितने बच्चे गए, किसी का अकेला भाई है, किसी का अकेला घर कैसे चला रहा है कोई पता नहीं, अल्लाह उस पर सारे के, किसी की एक औलाद है, पता नहीं औलाद कैसे अल्लाह ने देता है, ठीक है, और हमारा कोई चला जाए दिल दुखेगा नहीं, और उसको कुछ भी नहीं हुआ, क्या हुआ? कल ये उस डंपर हादसे की तरफ इशारा कर रहे हैं, हाँ, जो गालबन LWMC का डंपर था, इसको लेकर किस हद तक लोड है कि दूध के उसके ऊपर बर्तन है और उसके अपने बैठने की जगह नहीं है, और इस गली में जाना है सबको, लेकिन वो मुड़ के आएंगे यहाँ से रॉन्ग वे। ये देखे नौजवान दोस्त, क्या हुआ? वो डर गया है आप पे। मेरे से डर गया है? हाँ, कानून से नहीं डरता, मेरे से डर गया है। पता नहीं की वजह बड़ी आसना गया जो मैं पता नहीं करे, पीछे कुछ लगा, अभी वो लेडीज को ले गया था। अब वो खातून में हिट कर देना था। हाँ, वो हिट भी किया है, हिट भी किया है। उनका क्या कसूर, वो घर से सब्जी खरीदने निकली है। पाँव पे लग जाए, गिर गए, कहना था यार हमारे से गलती हो गई है, अब बाद में ये कहना था हमारे से गलती हो गई। हमारे से गलती हो गई है, ये बनवे का ये नतीजा निकलना था। बहरहाल ये हम आपको दिखा रहे हैं, एक और नौजवान आया है, ये लें, ये रवैये हैं, इसमें हम विलन हैं। असल में हम जो कैमरे के साथ दिखा रहे हैं तो अवाम भी ये समझते हैं कि हम इनके दुश्मन हैं, और इदारे भी ये समझते हैं कि हम उनकी कारकर्दगी को एक्सपोज कर रहे हैं, तो हम उन पर तनकीद कर रहे हैं। और मज़े की बात ये है कि मैंने इस प्रोग्राम को प्लान करते हुए, जब मेरी टीम प्लान कर रही थी, मैंने CTO दफ्तर में उनके PRO को 2 दफ़ा रब्ता करने की कोशिश की कि हम उनका मौक़िफ़ अपने प्लेटफॉर्म पे चला सकें, कि मसला रिकॉर्ड करके उनके सामने रखें कि हजूर ये मसाइल हैं, तो उन्होंने हमारा फ़ोन नहीं उठाया, यानी रब्ता ही नहीं हो सका। मैं एक दफ़ा दोबारा कोशिश करता हूँ कि अगर उनसे रब्ता हो जाए और हम उन्हें ये बता सकें कि सर हम इस जगह खड़े हैं और ये मसाइल आपके सामने रख सकें। अस्सलाम वालेकुम हसनैन भाई, हमें ये बताया गया कि जो हसनैन साहब हैं, जो CTO के PRO हैं, उन सब ने ये रिक्वेस्ट की कि हमें कोई आपका कंसर्न सीनियर ऑफिसर जो इस एरिया को ख़ास तौर पर डील करता हो, मैं इस वक्त UT के पास मौजूद हूँ, अगर वो हमसे रब्ता कर सकें या अपना मौक़िफ़ दे सकें, हमसे बात कर सकें, तो हमें ये बताया गया है कि एज़ पर SOPs, जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट के SOPs हैं, जिसके पाबंद हैं ये तमाम यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर, और लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस मीडिया से सड़क पे खड़े होकर इंगेज नहीं करेगी।
रब्ता करने का फ़ायदा ये हुआ कि आपको, अगर मेरा कैमरा आपको सामने दिखा सके, तो यहाँ अब ट्रैफिक वार्डन मौजूद है। इस फ़ोन कॉल के फ़ौरी बाद यहाँ पे ट्रैफिक वार्डन को 2 स्पॉट्स पे तैनात कर दिया गया है। एक आप इस तरफ देख रहे हैं, वहाँ गाड़ी मौजूद है, अंदर ट्रैफिक वार्डन बैठे हुए हैं, वो पहले यहाँ बाहर भी खड़े थे। और दूसरा ये हुआ कि जिस तरफ से ट्रैफिक वन वे आती है, कानून तोड़ते हैं, रॉन्ग वे आते हैं, वहाँ पे भी 3 एहलकार फौरी तौर पर ड्यूटी पर मौजूद हैं। गुजारिश ये है कि अगर हमारे फ़ोन करने से ये मसाइल हल होने हैं तो हम इस पर रोज़ फ़ोन करने के लिए तैयार हैं। और ट्रैफिक वार्डन की मौजूदगी में भी आपने देखा कि ये साहब वहाँ से रॉन्ग वे आ गए हैं। ये 2 तरह के मसाइल हैं। एक ये कि लोग समझने के लिए तैयार ही नहीं हैं कि वन वे की खिलाफ वर्जी करने से क्या नुकसान हो सकता है, और दूसरा इतनी दीदा दलेरी और जिगरे के साथ कि उन्हें पता है कि अब यहाँ ट्रैफिक वार्डन खड़ा हुआ है, इसके बावजूद कानून तोड़ा जा रहा है। अब ये सवाल किससे पूछें? आवाम से पूछें या इदारे के नुमाइंदगान से पूछें कि इस मसले से हम क्यों नहीं निकल पा रहे? ऑर्डिनेंस लाना, जुर्मानों की कीमतें बढ़ा देना, FIR करना, इस सब के बावजूद जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। और अब कुछ नंबर कम हो गया है। अब जाहिर सी बात है, आप वहाँ से रॉन्ग टर्न आएंगे, आप देखेंगे कि वहाँ पे एक वार्डन खड़ा हुआ है, तो आप एक लम्हे के लिए तो ज़रूर वहाँ पे परेशान होंगे। और वो देखें जी, वहाँ पे चलान का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया। वो उस नौजवान को रोका गया और उसका चलान किया जा रहा है। अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा रब्ता इनके कंसर्न हायर अथॉरिटी किसी अफसर से हो जाए और हम ये तमाम मसाइल उनके सामने रखें और इस इदारे का इनका मौक़िफ़ आ सके कि ये मसाइल किस तरह हल होंगे और हल क्यों नहीं हो पा रहे। लेकिन फ़ोन करने का, रब्ता करने का फ़ायदा ये ज़रूर हुआ कि 2 स्पॉट्स पे फ़ौरन ट्रैफिक वार्डन मौजूद हैं। अगर इस तरीके से, यानी मेरे फ़ोन करने से इन्होंने आना है, तो ज़रूर मुझे बताएं, मैं रोज़ फ़ोन कर दिया करूँगा। रोज़ सुबह उठ के इन इलाकों में जाके देख के कि ट्रैफिक वार्डन मौजूद है या नहीं, मैं फ़ोन ज़रूर कर दूँगा। बहरहाल स्टिल हम वेट कर रहे हैं। प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान ये अंदाज़ा हुआ है कि पीरा फोर्स भी कानून तोड़ रही है, और जब उन पर कार्रवाई की जाती है तो एक नई फोर्स बनाई गई, और जब वो भी कानून पर अमल नहीं करेंगे तो सवाल पैदा होगा कि फिर आम आदमी कैसे कानून पर अमल करेगा। ये एक रास्ता आप देख सकते हैं, यहाँ तमाशा लगा है और पीरा फोर्स है, गालबन इन्होंने कोई कानून तोड़ा है। भाई कैसे हैं आप? क्यों रोक के खड़े हो गई आपको? हेलमेट के बगैर वन वे जा रहे थे। हेलमेट के बगैर वन वे जा रहे थे और वन वे जा रहे थे। यार अब आप तो फोर्स है ना, यूनिफॉर्म में है, अपना दिखाएं बच्चे, ID कार्ड यूनिफॉर्म में कानून तोड़े हैं। बेटा ID कार्ड दिखाओ। ID कार्ड है नहीं, लाइसेंस दिखा दे, गाड़ी के पेपर दिखा दे। नहीं, लाइसेंस नहीं बना हुआ। मैं गाड़ी आपकी बंद कर दूंगा अंडर सेक्शन 115 मोटरवे का। पीरा भी बंद हो जाएगी? पीरा से क्या मतलब है? रूल ऑफ लॉ फॉर एवरी, मैं करूंगा तो मेरा, मैं भी बंद हो जाऊंगा। यानी सरकारी मोटरसाइकिल बंद हो? सर जी, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मैं भी वायलेशन करूंगा तो मैं भी बंद हो जाऊंगा। ये कौन सी बात है? कोई भी कानून से बालातर नहीं, सबके लिए बराबर है। अब अगर आम आवाम का चलान हो सकता है तो सर सबका हो सकता है ना। सबसे पहले हमें आवाम को एक नमूना पेश करना है कि सर जी देखिए, वी आर ओबीडियंट, कि हम रूल ऑफ लॉ को, जो स्टेट का कानून है, उसको मान रहे हैं। हम मानेंगे तो लोगों से सवाल करेंगे ना। मैं यहाँ पे ना एक सिर्फ आपके सामने एक चीज़ रखना चाहता हूँ कि मजंग में जहाँ पे डॉल्फिन एहलकार रॉन्ग वे आ रहा था, वो निकला, हमने वहाँ पे दिखाया, कार्रवाई नहीं हो रही। ये एक और यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर जो बाइक पे निकला है, उस पर कार्रवाई हो रही है। लाइसेंस तो आपका बना होगा ना? ID का नंबर बोले क्या है? 35201। जी सर। कहाँ से आ रहे हैं सर? ड्यूटी है हमारी, आना किधर से? इसी एरिया में रहती है। तो आपने हेलमेट नहीं पहना और फिर पहना हुआ भाई। पीछे वाले भाई ने पहना हुआ था, जिन्होंने पहना था उन्होंने नहीं पहना। सर वन वे इधर जा रहे थे, 12 घंटे हेलमेट के पास। और आगे बोले क्या? 12 घंटे तो यार आप ऑन व्हील तो पहनना पड़ेगा। सुनने आपका नंबर रुके सर, मेरे आपके और मेरे दरमियान एविडेंस वो देखे, सामने सेफ सिटी का कैमरा है, वो सामने सेफ सिटी का कैमरा है, देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल। वो आपको भी रिकॉर्ड करा, उसने किया और मुझे भी किया रिकॉर्ड। 12 घंटे तो पहनना पड़ेगा ना, आप इस फोर्स का हिस्सा हैं, तो ये तो नहीं हो बाइक सकता। चलानी है, आपने पहनना है, मैंने भी पहनना है, आपने भी पहनना है। 24 घंटे भी चलाएंगे तो पहनना पड़ेगा दोस्त। हमने आए हैं, हमने इसकी नंबर प्लेट पे वो लगा हुआ आपके सामने काले शीशे हैं। ये नजरिया रॉन्ग वे खड़ा हुआ है। ये कौन है? ये डाला आपको अभी तक ये नहीं पता। काफी देर से मैं आपको देख रहा हूँ। अभी आया हूँ। मैं आपको काफी देर से, आप कहाँ से आ गए? डाला गलत बात क्या कर रहे हैं?
मैंने पता है, मैंने भी पता है किਦੋਂ ਆਇਆ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦੇ ਆ ਡਾਟਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ मैं करांगा ਕਿਦੋਂ ਕਰਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਕੇ ਆਏ ਹੋ क्या कह रहे हैं? अच्छा ये भाई ऑर्डर कहाँ है मैं गवाह हूँ मेरे सामने ये देखा उल्टे साइड में खड़ा है शीशे काले हैं इसके और वो नंबर प्लेट के ऊपर लेमिनेशन किया ताकि सही बात है ये इनको नहीं नजर आया आप दिखा दें भाई वो जो इनका एक बाबा देर से नहीं खड़ा 10 मिनट भी अभी नहीं हुए जब इसको पकड़ा इसके पीछे है 10 मिनट भी नहीं हुए अभी झूठ को पर्सनल हो गया अच्छा एक मिनट एक बैग छोड़ देना ये झूठ बोल रहे खुद यूनिफॉर्म पहन के भाई अभी 10 मिनट भी नहीं आप दोस्त आपका लाइसेंस नहीं बना हुआ गाड़ी इनको नजर नहीं आई सेफ कैमरे नंबर क्या कैमरे भी देख रहे हैं इसका नंबर नहीं है जी बहस ये हो रही है कि पीरा फोर्स का इसका नंबर नहीं है नंबर प्लेट है ही नहीं सर एक सेकंड ठहर जाना भाई नंबर प्लेट नहीं लगी इसको कितने से आप चला रहे हैं आप इसको ड्यूटी पे हैं दोस्त ये सरकारी बाइक है आपकी जाती तो नहीं है आप कब से इसको चला रहे हैं एक हफ्ता हो गया और उससे पहले डिफरेंट बाइक चलाते होंगे आप जो आपको साइन होती है किस तरह साइन होगी आपका नाम क्या है गोहर अली कि गोहर को आज पीरा की ये बाइक मिली है नंबर तो है नहीं है साइन कैसे होगी क्या शालीमार की 20 नंबर बाइक आज गोहर के पास है ये रिकॉर्ड में आएगा इसको नंबर नहीं लगा और पीरा की किसी गाड़ी को नंबर नहीं लगा हुआ लगे हुए हैं और ऐसा ऐसा लगते हैं नहीं अब तो इस पोस्ट को काफ़ी टाइम हो गया ऐसा ऐसा नंबर लगते हैं ना इधर आए। एक स्टेशन ही ना है इनका एक स्टेशन नहीं है गाड़ी की हालत तो अब खस्ता होना शुरू हो गई है सीट्स के कवर उतरना शुरू हो गए हैं लेकिन गाड़ी को अभी तक नंबर नहीं लग सका क्या कह रहे हैं 18 घंटे चलती भी है ये फिर भी नंबर तो फिर भी लगना है ना नहीं आप ये दिखा रहे हैं ना खस्ता होगा ये 18 घंटे चलती भी है ये खड़ी नहीं रहती एक जगह पे ये 18 घंटे चलती भी है ये 18 मिनट चलने के लिए नंबर लगना ज़रूरी है भाई करें अब यहाँ सूरत हाल ये है कि अगर आप एक इदारा जो कार्रवाई कर रहा है उसको दिखाएं उसकी तारीफ करें तो दूसरा इदारा भी उसी सरकार का है जिसकी मोटरसाइकिल का नंबर ही नहीं है और पीरा की मोटरसाइकिल का नंबर नहीं है चलिए करें मैं फाइन पे करता हूँ ये जब बाइक का नंबर ही नहीं है तो फाइन किस तरह करेंगे फ्लाइट फॉर्म में भी हो जाता है टिकट दे दी उनको 2000 तो अभी आप पे करेंगे या इदारा करेगा गौर की जेब से जाएगा ये हेलमेट पहने नहीं पहना दारन तो नहीं पहना मैसेज आ गया तो गलती यानी हुई आपको ये तो अंदाजा हो गया और आप 1 वे आ रहे थे आपको मैसेज आ गया तो प्रेसिडेंट ठीक सेट हो रहा है एग्जाम्पल ठीक है तो कोई मसला तो नहीं है मैसेज आ गया चेक कर गौर भाई अच्छा बहुत कोई इशू तो नहीं है इसमें कोई शिकायत शिकवा नंबर लगाने का आप कहते नहीं अपने डिपार्टमेंट से कि नंबर लगवा दें इन्हें जो हमारी प्राइवेट बाइक है हम इसी को कहेंगे और आपको इससे पहले नंबर पे रोका कभी किसी ट्रैफिक वार्डन ने या आज पहली दफ़ा खुशी होगी हमें भी कि आपने उसको पकड़ा है नहीं वो दूसरे जो साहब हैं ट्रैफिक वार्डन वाले वो जो खड़ा था डाला उस पर कार्रवाई कर रहे हैं वो गाड़ी आ गई है आगे इंचार्ज है वो जो सर्कल के इंचार्ज हैं वो उस पर कार्रवाई कर रहे हैं मैं आपको अनऑफिशियल चीज़ दिखाऊंगा इनको रात दोनों को आप देख नहीं नहीं ठीक है आप ये बात आपकी बिल्कुल राइट है ये बात राइट है आपकी बिल्कुल डीजी वासा का मैंने चलान किया 5,000 का सरकारी गाड़ी का मैंने वीडियो आपको दिखाऊंगा नहीं ये देख यार ऐसे सलूट करते हैं ये देख ले 5,000 सरकारी गाड़ी सरकारी नंबर लगा है आप देखें लगा है नंबर नहीं बिल्कुल ठीक है अब जो किया वो हमें दिल्ली खुशी है कि वो जो काले हैं वो करते हैं ऐसे विक्ट्री का निशान यार तुम कानून तोड़ रहे हो भाई चलान करवा रहे हैं और उस पर दीदा दलेरी दीदी की बात नहीं है ये विक्ट्री तो होता है कि मैं अपने मौके पे खड़ा हूं दीदी दलेरी की बात नहीं है ठीक है ना हाँ सुना हो ठीक है मैंने शायद से कर दिया पर ठीक है बात खत्म नहीं चलान आप करवा रहे हैं गलती करने पे मेरी एक बात सुने ठीक है ना उससे क्या कुछ बंदा मेरी जात पे से वो किस पे नहीं ये बिल्कुल बंदा हंस रहा है मैंने ऐसे कर दिया मैंने क्या किया बिल्कुल नहीं बनता आपने मुझे मन में आते हुए देखा है हाँ? आपने देखा मन में आते हुए इनका क्लेम है। आप मुझे दिखाए मन में आते हुए आप नहीं आ रहे थे आप दिखाए मुझे नहीं आ रहा था मैं झूठ बोल रहे हैं मुझे झूठ बोल रहे हैं यार बचाओ अधूरे वाला वो कह अब भाईजान इधर आए ना वो कह रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं मैं 1 वे नहीं आ रहा था सबूत दिखाएं ये गोहर भाई ने मुझे कहा ना कि दिखाओ वो हंस रहा है इसने कहा मुझे दिखाओ तो मैंने कहा दिखाएं मुझे मैं 1 वे आ रहा हूँ मेरा क्लेम है तुम 1 में आ रहे थे मेरा क्लेम है हंस रहा है ना मैंने कहा मैंने रोका तुम्हें मैंने आपको कुछ क्या बोला आपको किसने रोका है किस इदारे ने रोका आपको आप ये मेरे मुंह में किसी अड़े किसने रोका आपको यार किसने रोका आपको भाईजान क्या नाम है आपका पूरे वाला नाम क्या है मेरा नाम निशान चलान पे करवा लिया वो तो जा रहा है ये बुनियादी मसला ये है कि नई फोर्स भी हम बनाते हैं यूनिफॉर्म भी अच्छे बना लेते हैं
और वो पहले एडमिट भी कर रहा है मेरे से गलती हो गई है, मैंने नहीं पहना हेलमेट, और उसने ये भी एडमिट किया कि यार गलती मेरे से हुई है, डिपार्टमेंट से थोड़ी हुई है, मैं पे करूँगा। लेकिन जब आपको 2000 पे करना पड़े तो फिर इस तरह गुस्सा तो आपको आ जाता है, और उस गुस्से का इजहार भी उन्होंने खूब किया। लेकिन अच्छी बात है कि वो जो उनका चलान हुआ है वो उसको पे कर रहे हैं, इस वक्त उसे मौके पे किया जा रहा है। अब वो ट्रैफिक वार्डनों से पे करवा रहे हैं। अब तो आप लोगों का कोई एतराज़ नहीं है ना कि सरकारी लोगों का नहीं होता, आपके सामने पीला का कर रहे हैं। सारे भी एक होना और तुम किधर वन वे आ रहे हो और सामने खलोता तड़े हो, देखो और ये देखे बंदा यूनिफॉर्म में सामने खड़ा है। यानी कैसे समझाएं हम इन लोगों को कि वो फिर वन वे आ रहे हैं। भाई पे कर दिया, ये देखो हो गया। इस इदारे ने आपको रोका था, इस इदारे ने आपको रोका है, हमने नहीं रोका। वो पे कर रहे हैं बच्चों। अब ये लाए मुंह में रख खड़े रोका नहीं है तो कोई बात नहीं। क्या कह रहे हो? छोड़ दे आपके सामने आपने देखा कि किस तरह सरकारी बाइक भी कानून की खिलाफ वर्जी कर रही थी, और जब हमारा रब्ता हुआ PRO ट्रैफिक से, उसके बाद यहाँ पर फोर्स को पॉइंट किया गया, यहाँ भी खड़े हैं, वो पीछे भी खड़े हैं, और जब फिर कार्रवाई होना शुरू हुई तो उस कार्रवाई के नरगे में पीला की सरकारी बाइक भी आ गई और उसके एहलकार भी आ गए। वो कहते हैं कि 12 घंटे हेलमेट कैसे पहने, और पीला की मोटरसाइकिल को नंबर सरकार ने लगाना है, वो नहीं लग सका। हम इस ख्वाहिश के साथ निकले थे कि हमें लाहौर की किसी सड़क पर कानून की खिलाफ वर्जी ना नज़र आए, लेकिन हमने आपके सामने अभी सिर्फ नमूने के तौर पर 2 से 3 स्पॉट रखे हैं। अभी मज़ीद पूरा लाहौर है 1.5 करोड़ की आबादी का, तमाशा जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।